हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हो। 2025 के अंदर आपको एक नहीं, आपको दो दो सीटेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम ऐसा होता है जो एक बार नहीं दो दो बार मिलता है। काश सरकार कुछ ऐसी स्कीम भी निकाल दे कि जैसा आप लोग सीटेट का एग्जाम साल में दो दो बार कराकर अपना राजस्व इस प्रकार बढ़ाते हो, अपना रेवेन्यू इतना बड़ा जनरेट यहाँ पर करते हो, तो वैकेंसी भी निकाल दिया करो ताकि यहाँ पर बच्चों को जॉब मिल जाए, वो भी अपना रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा सके। ठीक है, तो भाई सीटेट 2025 के अंदर आपका आएगा जून जुलाई के अंदर, आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करिए। ठीक है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ नया बदलाव आएगा, आपके सामने शेयर कर दूंगा। अभी ऐसी कोई चर्चा आपके ऑफिस के अंदर इतनी नहीं चल रही है व्यापक तौर पर, कुछ आएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सीटेट 2025 ये तो आप सभी को पता है, तो आने ही आना है। वैकेंसी आए ना आए, सीटेट और टेट सरकार जरूर निकालती है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जो आप लोग एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सीटेट 2025 के लिए, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए सीटेट 2025 जो आपका जून या जुलाई के अंदर जिसका एग्जाम होगा और कुछ समय के बाद इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है और मैं आपके लिए क्या गिफ्ट देने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैंने काफी पहले से आपके लिए शुरू की हुई है। इन सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि जब तक सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम पास नहीं करोगे ना, आगे के मेन एग्जाम के लिए आप लोग नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए पहली सीढ़ी आपको पास करना जरूरी है। और बहुत भारी संख्या में, चाहे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हो चाहे मेरी पेड बैच से पढ़ते हो, बहुत भारी संख्या में बच्चे पास होते हैं। इनफैक्ट पूरे देश भर के अंदर 130 प्लस के स्कोर लेकर आते हैं, जिनके मैं इंटरव्यू भी चैनल पे डाल देता हूँ। बहुत सारे तो बहुत दूर की वजह से आ नहीं पाते हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसा क्या पढ़ते हैं कि उनके 130 प्लस आते हैं, और जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देते हैं पास नहीं हो पाते, तो वो ऐसा क्या गलतियां करते हैं, उन सभी के ऊपर एक एक करके बात करूंगा। तो जो सीटेट का एग्जाम 2025 में पहली बार देने वाले हैं या जिनका एग्जाम पास नहीं हो पाया, ठीक है, तो उन दोनों के लिए आज की वीडियो ये देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो सबसे बड़ी चीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है, जो मेरे अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर, अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर कोई चेंज होगा, उसकी जरूर दिक्कत भी आपको नहीं लेनी। कुछ भी अगर मान लीजिए चेंज होगा, तो वो भी सारा का सारा आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं अगर आप पेड बैच के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता, मान लीजिए किसको पीवाईक्यू चाहिए, एनसीईआरटी कंटेंट चाहिए। अगर कोई बच्चा सीटेट के एग्जाम में फेल हुआ है, तो फेल होने के दौरान उसकी क्या क्या कमी रह गई थी, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई थी, क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उस कमी के ऊपर ध्यान देना है। और उस कमी पर ध्यान देने के बाद आप लोग देखोगे अगला जो आपका सीटेट या कोई टेट का भी एग्जाम होगा, उसको आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको लगता है यार मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर कम आ गए, यार मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, यही एग्जाम के अंदर आ गया, तो कमियों पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, और कुछ समय के बाद मैं फ्री मॉक टेस्ट भी अपनी एप्लीकेशन पर आपको डलवा दूंगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपके लिए डलवा दूंगा, उसको भी एज ए गिफ्ट के रूप में मानना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना आपको कि क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से आपका फेल हो गया था। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। थैंक यू सर, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 नंबर आए, वेरी गुड भाई। जिनका पास हो गया आगे के एग्जाम की तैयारी में लगी, जिनका नहीं हो पाया, जो जो बात मैंने आज की वीडियो के अंदर बताई, जो जो चीज आपको दी है उनका इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करूंगा, तब तक पढ़ते रहिए। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा फ्री में आपके। ठीक है।